गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ बनारस। ये एक महीने के अंदर मेरा दूसरा ट्रिप है बनारस का। फ़िलहाल ये जो ट्रिप है काफ़ी मज़ेदार तरीके से स्टार्ट हुई है। मज़ेदार ऐसे रही है कि मेरी जो ट्रेन थी वो थी 8 तारीख को 0010 आवर्स पे, और उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं 8 तारीख को रात के 10 बजे स्टेशन पहुंचा। और मज़े की बात ये है कि मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे ट्रेन मिल भी गई। सेम ट्रेन अगले दिन चल रही थी और जिसमें मेरी सीट जहाँ पर मुझे मिली थी, जो अलॉट हुई थी, मैं उसी सीट पर जाके बैठा। और मज़े की बात है, उसी सीट पे बैठे बैठे मैं यहाँ तक बनारस भी पहुँच गया। तो चलिए अब मैं हॉस्टल की तरफ जाता हूँ और बाकी की डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। तो गाइज़, होटल में चेक इन करने के बाद मैं यहाँ पे सीधा आ गया हूँ अस्सी घाट पे। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे अस्सी घाट पे बैठे हुए हैं। यहाँ के अच्छे नज़ारे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट इस बार ये नज़ारा एंजॉय करना काफ़ी इजी था, क्योंकि यूट्यूब ने मेरी पहली पेमेंट भेज दी है और टेक्निकली यूट्यूब ने ही मेरे इस पूरे ट्रिप को स्पॉन्सर भी किया है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये वीडियो मैं कहीं भी रह के बना सकता था, लेकिन क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सिर्फ 2 दिन मैं पिछली बार यहाँ पे घूम सका था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये शहर फिर से घूमना चाहिए। और क्योंकि यूट्यूब ने मुझे इतने पैसे दे दिए जिससे मैं यहाँ पे ट्रैवल कर सकता था, तो मैं सीधा भाग के यहाँ पे आ गया। और इस बार ये जो पूरा ट्रिप है ये सिर्फ मैं यूट्यूब के पैसे से ही करने वाला हूँ। अब है कि यूट्यूब ने मुझे कितने पैसे दिए हैं, तो भाई लगभग 3 साल का वक्त मुझे लगा है इतने पैसे कमाने में। और यूजुअली जैसे बाकी सारे क्रिएटर्स को एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पे ही पेमेंट आती है, वैसे ही मुझे भी $100 के थ्रेशोल्ड को कंप्लीट करने के बाद ही मेरी पहली पेमेंट मिली है। और ये जो पेमेंट है इसमें 3 साल का वक्त इसलिए लग गया क्योंकि मैं बहुत कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अब मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया हूँ और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीक मैं वीडियोस डालना शुरू कर दूँ। बट ये जो 3 साल का वक्त था, इस 3 साल के वक्त में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है CTR के बारे में और RPM के बारे में। क्योंकि जब ये 3 साल का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मुझे CTR तो अच्छा मिल रहा था, लेकिन मेरा RPM कहीं ना कहीं चैलेंज होता था। अगर आपको इन दोनों टर्म्स के बारे में बताऊं तो CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, कि आपकी वीडियोस को कितने ज़्यादा लोग देखते हैं। तो मुझे डिस्कवरी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मेरी जो पहली सीरीज़ थी बैद्यनाथ धाम की, वो अच्छी चल गई थी, मैंने मिलियन के तकरीबन उस पर व्यूज़ कलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम थी RPM की, विच इज़ कि आप 1000 प्लेबैक में कितने पैसे कमाते हो। तो मेरा RPM काफ़ी लो था, जिस चीज़ को फिगर आउट करने में मुझे थोड़ा सा समय लगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी, जिनको समझने में मुझे तकरीबन 3 साल का वक्त लग गया। तो चलिए इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो होती है कि स्पीक अबाउट पॉपुलर प्लेसेस इन द बिगिनिंग। होता यूँ है कि जब आप एज अ न्यू क्रिएटर स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा आईबॉल कैच करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसी जगहों के बारे में बात करें जो ज़्यादा लोग देख रहे हो या फिर जो ज़्यादा पॉपुलर हो या जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो ऐसी जब जगहों के बारे में आप वीडियोज़ बनाएंगे तो उस टाइम पे होगा क्या कि अपने आप आपकी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लोगों को नज़र आएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल्स आपकी वीडियो को मिल जाएंगी और इसी से आपको थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाएगा। तो गाइस, जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है वॉच टाइम। ये मुझे 3 साल में समझ में आया कि वॉच टाइम इज़ एवरीथिंग। आप वॉच टाइम गेन करने के लिए जो कर सको वो करो। चाहो तो आप अपना एक नया टेस्ट डेवलप करो, सो दैट शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप ज़्यादा लोग आपकी वीडियोस को बहुत लंबा नहीं देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को आपकी वीडियो की आदत पड़ेगी तो आप वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना शुरू करेंगे। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को इस हिसाब से बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोग आपकी वीडियोस को देखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब के बिज़नेस में जब आप RPM बढ़ाना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप वॉच टाइम ज़्यादा लेके आओ। क्योंकि जैसे ही आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आपकी वीडियो पे आनी शुरू होंगी, और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आपकी वीडियो पे आनी शुरू हुई
मतलब कि आपने पैसा बनाना शुरू कर दिया। दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग। इसके आगे पीछे की सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए जो भी छोटे मोटे नुस्खे हैं जो यूट्यूब पे हर जगह भरा पड़ा है, उन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। लेकिन हर एक का गोल यही होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम गेन करना है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो है कि आप महंगी चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे ही आप महंगी चीज़ों के बारे में बात करने लगेंगे तो यहाँ पे फिर से आपका आरपीएम कहीं ना कहीं अफेक्ट होना शुरू होता है इन अ गुड वे। यहाँ पे होता क्या है कि जब आप महंगी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं वो भी अच्छे अच्छे एड्स आपकी वीडियोस पे चलाना शुरू करते हैं। और जैसे ही एक्सपेंसिव एड्स आपके वीडियो पे चलना शुरू होगा अपने आप आपका आरपीएम बढ़ जाता है। कई बार यहाँ पे हम लोग ये भी करते हैं कि जो भी जगह पे आप घूमने जा रहे हैं या जिस भी टॉपिक के बारे में आप वीडियोस बना रहे हैं तो वहाँ पे आप एक बार गूगल एडवर्ड पे जाके ज़रूर चेक कीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर एडवर्टाइज़र्स ज़्यादा पैसा लगाते हैं। जहाँ पे भी एडवर्टाइज़र ज़्यादा पैसा लगाते हैं और जब आप उन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो अपने आप आपका आरपीएम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक ऐसी सिटी घूमने के लिए जाता हूँ जहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, तो अगर वैसी जगहों के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा तो अपने आप मेरा आरपीएम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आगरा के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो मेरा आरपीएम हायर होगा क्योंकि आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियल बेसिस पे पता होनी चाहिए। और जब आप अपना यूट्यूब चैनल डिसाइड कर रहे हो या फिर यूट्यूब चैनल में आप एक बड़ा गेम चेंजर देखना चाहते हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो अपने आप विथ टाइम आपको डिफरेंस दिखना शुरू होगा। उसके अलावा जो भी आप इंटरनेट पे देखते हैं हर वो छोटी मोटी चीज़ बस इन्हीं 3 मेजर चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए बनाई गई है, या जो भी कंटेंट आपको इर्द गिर्द दिखता है वो इन्हीं 3 मेजर चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ यही 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा CTR चाहिए कि आप ज़्यादा दिखें और आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें और एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में बात करें कि आपका आरपीएम बढ़े। क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहे जितने भी हॉबी के लिए यूट्यूब पे आप वीडियोस बना रहे हो, एट द एंड आपको पैसा चाहिए ही होगा। और शुरू से आप अगर सही तरीके से काम करेंगे तो बाद में आपके पास पैसा भी अपने आप आएगा।